Hello friends, welcome to Easy Classes and today we are going to start our next chapter, reflection of light. Okay, so these are the contents. ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में वन बाय वन कवर करने हैं. ओके, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम नेचर, उसका सोर्स, प्रोपेगेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लाइट की, ये सब डिस्कस करेंगे. ओके, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता क्या है. ठीक है, जो हम इस पूरे चैप्टर का जो नाम है हमारा रिफ्लेक्शन, वो होता क्या है और उससे कुछ एसोसिएटेड टर्म्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, देन नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज मींस कि वर्चुअल इमेज बन रही है या रियल इमेज बन रही है. उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर. सबसे पहले हम प्लेन मिरर देखेंगे. प्लेन मिरर में क्या होती है कि हम अपना फेस देखते हैं तो एक्चुअल साइज की इमेज बनती है, बट स्फेरिकल मिरर जो होते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स टाइप की, उसमें हमारी जो इमेज बन रही होती है, जैसे हम चेहरा देखते हैं, उसका साइज सेम नहीं होता. वो या तो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी. वो हम किस में डिस्कस करेंगे, वो हम इमेज फॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बट इमेज फॉर्मेशन से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स की इमेज बनती कैसे, उसके लिए हमने कुछ रूल्स हैं वो कंसीडर करते हैं, कुछ उसके साइन कन्वेंशन हमने कंसीडर किए हैं, हम वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इनके बीच में रिलेशन है. ठीक है, एंड देन मैग्निफिकेशन. ओके, तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में. तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो अगर हम बात करें कि लाइट होती क्या है, ठीक है, व्हाट इज लाइट. तो लाइट क्या करती है, हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है. ठीक है, और क्या कह सकते हैं. ठीक है, लाइट हमें मिलती कहां से, कोई ना कोई उसका सोर्स होगा. ठीक है, कहीं ना कहीं होगी जहां से कुछ एनर्जी निकल रही होगी, और वो एनर्जी हमें क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करेगी. ओके, तो क्या कह सकते हैं हम, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सीइंग एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या अगर कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, और एनर्जी भी कौन सी, इसे करेक्ट फॉर्म में लिखना और एग्जैक्ट फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं इसे ऑप्टिकल एनर्जी. कौन सी एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी. ओके, विच हेल्प्स, क्या हेल्प करती है हमें, विच हेल्प्स अस टू सीइंग एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें क्या करती है, वो हेल्प करेगी क्या करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में. ओके, और क्या, इसके बाद हमें सिर्फ लाइट में इतना ही पढ़ना है. ठीक है, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस एनर्जी की फॉर्म है. ठीक है, कि वो हमें हेल्प करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसकी हेल्प से देख पाए. ओके, अब अगर लाइट नहीं है तो क्या हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लाइट नहीं है तो क्या हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा. इसलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि बिल्कुल अंधेरे रूम में, एक डार्क रूम में, ठीक है, एक डार्क रूम है. ठीक है, इसमें हम गए और क्या किया, ठीक है, यहां हम खड़े हैं. ठीक है, क्या किया, अंधेरा है बिल्कुल, एक हम आयरन की रॉड लाए. ठीक है, क्या लाए, आयरन रॉड. ठीक है, अब आयरन रॉड रहा है, अंधेरा है, नहीं दिखेगी, बिल्कुल डार्क रूम है एकदम. ठीक है, नहीं दिखेगी. तो क्या किया, एक दूसरा फ्रेंड आया, उसने क्या किया, इसे जलाना शुरू कर दिया, मतलब इसे हीट अप करना शुरू कर दिया. हीट अप करता गया. तो एक टाइम क्या आएगा कि इसमें से रेड कलर का कुछ दिखने लगेगा पार्ट, इस आयरन रॉड का कुछ रेड पार्ट हमें दिखने लगेगा. है अभी अंधेरा. ठीक है, अंधेरा है. ठीक है, या ऐसा समझ लो कि बाहर से एक गर्म रॉड को अंदर लिया डार्क रूम में, बहुत गर्म रॉड थी, एकदम हीट अप हो रही थी, बहुत गर्म, हम उसे अंदर लिया एकदम डार्क रूम में. तो क्या अब हमें रॉड दिख रही है, बट क्या अब्सेंस ऑफ लाइट है. तो कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में से एक एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी. ठीक है, वो भी किसकी फॉर्म होती है, लाइट की फॉर्म हो सकती है. ओके, तो फिलहाल इतना ही, हमें ज्यादा और ब्रीफ में नहीं पढ़ना, सिर्फ लाइट की बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है. ठीक है,
इसके बाद आता है नेचर एंड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर एंड सोर्स ऑफ लाइट। इसमें हम पहले सोर्स डिस्कस कर लेते हैं कि सोर्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट इज सोर्स। ओके, व्हाट इज सोर्स? सोर्स क्या होगा कि जिससे हम क्या निकल रही होगी, एनर्जी निकल रही होगी। ठीक है, मीन्स लाइट कैन बी एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट एमिट हो सकती है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट हो रही होगी वो उसके लिए क्या होगा, वो सोर्स होगा। ठीक है, मीन्स जैसे ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, या ये बल्ब हम ट्रीट कर लेते हैं, ये बल्ब है हमारा। अब इसमें से क्या हो रही है, चारों तरफ क्या हो रही है, लाइट एनर्जी निकल रही है, तो मीन्स ये लाइट का क्या हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है, तो हम अपने फिजिक्स में दो टाइप्स के सोर्स मानते हैं लाइट के लिए। ठीक है, लाइट के दो सोर्स होते हैं, कौन कौन से, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस। अब सर ये क्या है, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस? ल्यूमिनियस मीन्स जिनकी खुद की एनर्जी है, ठीक है, जो नेचुरल है, ठीक है, जो नेचुरल है या मेन मेड है, बट उनकी खुद की एनर्जी है और वो खुद क्या कर रहे हैं, एनर्जी एमिट कर रहे हैं, लाइट एमिट कर रहे हैं, लाइक सन। ठीक है, ये कैसा हुआ, नेचुरल। ठीक है, और अगर हम ट्रीट कर ले जैसे बल्ब, ये कैसा हुआ, मैन मेड। नेचुरल नहीं है, ये कैसा है, मैन मेड। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हुए, ल्यूमिनियस हुए, जिनकी खुद की एनर्जी होती है, खुद अपने अंदर से ये करते हैं, लाइट एनर्जी को एमिट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ल्यूमिनियस सोर्स। नॉन ल्यूमिनियस सोर्स कौन से होंगे, लाइक मून। ठीक है, जिनकी खुद की एनर्जी नहीं होती, इनकी खुद की एनर्जी नहीं होती, ये क्या करते हैं, जब सन की एनर्जी इस पे पड़ेगी तब ये रिफ्लेक्ट करते हैं और अपने अंदर से तब क्या करते हैं, ये एनर्जी एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। ओके, तो सोर्स हमारे पास दो टाइप्स के होंगे। ठीक है, ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस में दो टाइप्स के होते हैं फर्दर, और मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल लाइक सन एंड मैन मेड बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प। ओके, एंड इन नॉन ल्यूमिनियस कौन से होते हैं, मून, जिनकी खुद की एनर्जी नहीं होती, बट वो क्या करते हैं, जब सन या कोई और ऑब्जेक्ट उन पर लाइट डालता है तो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन से ब्राइट होकर हमें लाइट एनर्जी देते हैं। ओके, इसके बाद जो मेन टॉपिक है, जो कई सालों तक साइंटिस्ट के बीच में एक क्या कहें, मतलब लड़ाई बनी रही, ठीक है, मतलब एक चर्चा बनी रही बहुत, कि नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, कि लाइट का नेचर कैसा होता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, मतलब कई सालों तक न्यूटन ने थ्योरी दी, फिर आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, फिर प्लैंक्स ने थ्योरी दी। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अपनी थ्योरी देते रहे। ठीक है, और कई सालों तक मतलब ये एक डिबेट का टॉपिक बना रहा, कि डिबेट रही कि कैसा सोर्स, मतलब कैसा नेचर है इसका। ठीक है, मीन्स समझो, लाइट जब आगे बढ़ रही है, ठीक है, लाइट आगे बढ़ रही है, तो ये बात है नेचर में कि उसका नेचर कैसा है, वो आगे कैसे बढ़ रही है। लाइट एनर्जी है, हमने साउंड चैप्टर 9th में पढ़ चुके हैं कि लाइट मतलब इस एनर्जी जब आगे बढ़ती है तो वेव फॉर्म में आगे बढ़ती है। ओके, क्या पार्टिकल थ्योरी भी हो सकती है ऐसी कोई, मीन्स जो हमारी लाइट का नेचर है वो कैसा है, वेव नेचर है। ठीक है, वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है या लाइट की फॉर्म में आगे, सॉरी, पार्टिकल की फॉर्म में आगे बढ़ती है। ठीक है, इस दो टॉपिक को लेकर कि वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, इसका कई सालों तक, ठीक है, डिबेट चलती रही, और आज भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया कि वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों नेचर मान के चलते हैं। ठीक है, मीन्स लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर या डुअल बिहेवियर। ठीक है, इसे हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन या एनर्जी। ठीक है, कि डुअल नेचर ऑफ लाइट और एनर्जी मीन्स जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में भी चलती है और लाइट के फॉर्म में भी चलती है। ऐसे कैसे सर कि वेव भी चल रही है और पार्टिकल भी चल रही है। ठीक है, तो कुछ थ्योरी है जो वेव अगर आप इसे ट्रीट करोगे तब वो प्रूफ होती है, और कुछ थ्योरी ऐसी है कि जब आप इसे पार्टिकल की तरह ट्रीट करोगे तब ये प्रूफ होंगी। ठीक है, जैसे सर कोई एग्जाम्पल अगर आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हो, तब आप इससे इंटरफेरेंस, ठीक है, ये आपके लिए एक नया टर्म होगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन,
ठीक है, ये सब नए टर्म्स हैं आपके लिए, ठीक है, इन्हें 12th में पढ़ोगे ब्रीफली। ये जो हमारे फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना है, ये किससे प्रूफ हुए? जब हमने इसे वेव नेचर माना, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर मान के हमने क्या प्रूफ किया? तो प्रूफ किया हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना आपको प्रूफ करना है, ये दिखाना है, तो आपको क्या ट्रीट करना होगा कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट का कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर होता है, वो वेव थ्योरी को भी फॉलो करती है सॉरी, और पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो करती है, ठीक है। लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव थ्योरी पार्टिकल थ्योरी दोनों को फॉलो करती है, ठीक है। अच्छा, वैसे जो हमारी पार्टिकल थ्योरी है ये न्यूटन साहब ने दी थी, और जो वेव थ्योरी है वो आइंस्टाइन साहब ने दी, जो फिर आए थे प्लैंक, ठीक है। प्लैंक ने क्या कहा था? प्लैंक ने ये कहा था कि इसका डुअल नेचर होता है। मतलब जब सबसे पहले न्यूटन आया तो न्यूटन ने सिर्फ ये मान के, मतलब उन्होंने क्या किया, सारी थ्योरी दी पार्टिकल नेचर मानकर इसका, ठीक है। फिर आइंस्टाइन आए तो आइंस्टाइन ने वेव नेचर, बट कुछ टाइम में मैक्सिमम वो प्लैंक साहब आए हमारे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसका नेचर क्या है? दोनों है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद पढ़ना है प्रोपेगेशन, ठीक है। प्रोपेगेशन मींस कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है, लाइट आगे कैसे बढ़ती है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं? जो लाइट है इसका प्रोपेगेशन कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर ए से बी तक आना है तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन में आएगी इन सेम मीडियम। कि अगर आपका मीडियम सेम है, एक ही मीडियम है, मींस मीडियम का कि एयर है या वाटर ही वाटर है या वैक्यूम है या इस तरीके की कुछ भी चीज है, कोई भी मीडियम है, तो हमारी जो लाइट ट्रेवल करेगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ओके। और इस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या कहते हैं? इसका रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर बिहेवियर, रेक्टिलिनियर पाथ या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ओके। तो क्या होता है कि जो भी लाइट है जो भी हमारी लाइट है जो आगे बढ़ रही है, प्रोपेगेट कर रही है, अगर उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ है, एक ही मीडियम है, सेम मीडियम में वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसे उसका रेक्टिलिनियर पाथ, रेक्टिलिनियर बिहेवियर, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। और इस जो हम एरो से दिखाएंगे इसे हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। मींस हमने क्या किया? लाइट की एक रे दिखाई है। क्यों? अब जैसे ये बल्ब है, ठीक है, इसमें से क्या होगा? बहुत सारी रेज निकलेंगी, ठीक है, बहुत सारी रेज निकलेंगी, बट हमने क्या किया? सिर्फ एक रे को पकड़ा और उसको कंसीडर किया, उसे हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। और अगर बहुत सारी रेज हमने कंसीडर कर ली, ये, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? बंडल या बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट और बंडल ऑफ लाइट मींस कलेक्शन ऑफ रेज, ओके। तो ये हमारा क्या था? प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ओके। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कुछ पॉइंट्स बहुत मतलब एक तरह से रटे होने चाहिए, याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम सबको पता होती है, क्या? स्पीड क्या होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोशन कैसा होता है इसका? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, कि सेम मीडियम में है तो इसका कैसा होगा? मोशन रेक्टिलिनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में पाथ कवर करती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? क्या इसे मीडियम की जरूरत है ट्रेवल करने के लिए? मींस ये वैक्यूम और मीडियम, ठीक है, मीडियम दोनों में ये ट्रेवल कर सकती है। मींस एयर, वाटर, ग्लास अगर मीडियम है तब भी ट्रेवल कर सकती है, और अगर ऐसा है कि वहां पर अब्सेंस ऑफ मीडियम है, मींस वैक्यूम है, तो वहां पे भी हमारी लाइट ट्रेवल कर सकती है इन अ रेडिएशन फॉर्म। जैसे सन से एनर्जी आ रही है तो अर्थ और सन के बीच में क्या है? वैक्यूम है, बट एनर्जी फिर भी आ रही है, लाइट फिर भी आ रही है, मींस वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। और क्या पढ़ना है? अब ये जो 3 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सबका पता होता है। क्या? देखो, जैसे ये थी एयर, ठीक है, इधर मान लेते हैं एयर, ठीक है, और ये मान लेते हैं वाटर, ठीक है, यहां पर एयर है,
अब जब भी लाइट एयर से वाटर मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा? सबसे पहले, ठीक है, व्हेन लाइट goes from one media to another मीडिया, ठीक है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा? 3 पॉइंट वेलोसिटी, वेवलेंथ, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें से क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, वेवलेंथ भी चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। ओके, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी? अगर आपने सोर्स चेंज किया है, जहां से लाइट निकल रही है, मैं सन से निकल रही थी, आपने सन को रिप्लेस कर दिया, सन को हटा दिया, मून लिया, तब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। बट एक बार सन से लाइट निकल गई, एनर्जी निकल गई, फिर वो कितने भी मीडियम में ट्रेवल कर ले, कितने भी मीडियम चेंज कर ले, कि एयर से वाटर, फिर वुड, फिर ग्लास में चली गई, बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ कंटिन्यूअसली चेंज होगी। क्लियर? इतना हमें ध्यान रखना है कि जब भी लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसकी क्या क्या 3 पैरामीटर होंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है, V वेलोसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। तो क्या चेंज नहीं होगी? बस फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी और वेवलेंथ भी चेंज होगी। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कभी भी अगर पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, कैसी सरफेस है? पॉलिश्ड, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस है, तो क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ओके, बट कभी ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ, ठीक है, इधर एयर है, इधर वाटर है, तो क्या होगी? लाइट अपने पास से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है, ये क्या होगी? बेंडिंग ऑफ लाइट, इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन, ठीक है। बस यही हमारे चैप्टर का नाम है, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन क्या? कि कभी भी पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट जाती है तो क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर स्ट्राइक करती है तो उसका पाथ बेंड हो जाता है, जिसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, क्या और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स और याद रख सकते हो चाहो तो, क्या कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लाइट की है 3 × 10⁸, उससे तेज है किसी की भी स्पीड अभी तक नहीं है। हो सकता है कि आगे हो, फाइंड आउट कर ले साइंटिस्ट, बट अभी तक नहीं है, ठीक है। तो यही था हमारा क्या रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कौन सी? ऑप्टिकल एनर्जी। अभी धीरे धीरे फील आ जाएगी कि हम ऑप्टिकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ऑप्टिकल एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नेचर, नेचर कैसा था? डुअल नेचर था, पार्टिकल नेचर भी फॉलो करती है और वेव नेचर भी फॉलो करती है। कुछ थ्योरी वेव नेचर से इसकी सेटिस्फाई होती है, मतलब हम प्रूव कर सकते हैं, और कुछ थ्योरी हम पार्टिकल नेचर मानकर इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स में हमने 2 पढ़े, कौन कौन से? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कौन से थे? जिनकी अपनी खुद की एनर्जी होती है, खुद सोर्स, मतलब वो अपने अंदर से खुद एनर्जी एमिट करते हैं, ठीक है। उसमें भी 2 होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल कौन से? लाइक अ सन, मैन मेड लाइक इलेक्ट्रिक लैम्प, एंड नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस जिसकी खुद की एनर्जी नहीं होती, वो क्या करते हैं? ल्यूमिनस की एनर्जी उन पर पड़ती है, स्ट्राइक पर होती है एनर्जी, और फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तब हमें एनर्जी देते हैं। ओके, सोर्स हो गया। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन में हमने क्या माना है कि ये कैसे आगे बढ़ते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन में, आगे सेम मीडियम में है, तो मीडियम चेंज हो रहा है तब क्या होंगे? थोड़े से बेंड हो जाएंगे, बट दूसरे मीडियम में भी क्या रहेगा? उसका पाथ हम स्ट्रेट लाइन मान की ट्रीट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मानते हैं, उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ी? इसकी स्पीड पढ़ ली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, हमें याद है, ठीक है। एग्जैक्ट दूसरी होती है, बट ये राउंड अप होती है, इसी से हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेन हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी पढ़ी?
वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की, कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ओके, उसके बाद की पॉजिटिव सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, और अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो ये सब हमारा इस चैप्टर की स्टार्टिंग थी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।